गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। इससे पहले हमने पढ़ा था क्लास में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में आपने देखा था कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हुआ था। रेस्पिरेशन को हमने दो टाइप्स का क्लासिफाई किया था, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होगा तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और जिस रेस्पिरेशन में एयर की एब्सेंस में होगा जो रेस्पिरेशन, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दो टाइप का हमने यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा था। रेस्पिरेशन में फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस साइकिल हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि वहां पर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था तो उससे क्या हुआ था, वहां पे उससे वहां पर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बने थे, और यह प्रोसेस हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल तो देखिए, क्रेब्स साइकिल जो है इसको हम सिट्रिक एसिड पाथवे भी कहते हैं और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो ये पायरुविक एसिड जो है इसका यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और इस डी कार्बोक्सिलेशन से यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और यह प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होता है। यानी जब पायरुविक एसिड बना ग्लूकोज से तो उसका यहाँ पर क्या होगा, पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन से होने से क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है ये एक्चुअली में होता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। तो एक्चुअली क्रेब्स साइकिल देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है कंप्लीट, बट स्टार्टिंग का प्रोसेस यानी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन वह साइटोसोल में होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे हुआ था तो उसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और अब पायरुविक एसिड से क्या बना, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, यह प्रोसेस भी कहाँ कंप्लीट हुआ, साइटोसोल में। बट अब इसके आगे का जितना भी प्रोसेस वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद यह किस में एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा। तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एंटर कर गया। इसके अब ये क्रेब्स साइकिल को एक्चुअली में डिस्कवर किसने किया था, तो क्रेब्स साइकिल को देखिए, यहाँ पर हैंस एडोल्फ क्रेब्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, और इन्होंने इन्हीं के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, एडोल्फ क्रेब्स ने। और ये क्रेब्स के रेस्पेक्ट में ही हम इनका साइकिल को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल को आप कई नाम से जान सकते हैं, जैसे इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं, इसको हम सिट्रिक एसिड पाथवे भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल के कितने नाम हुए, एक तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड पाथवे और क्रेब्स साइकिल, और साथ में इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है ये एक्चुअली कंप्लीट कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, इसलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होने की वजह से इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, वह एसिटाइल कोएंजाइम ए साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है, और यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए ये रिएक्ट कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये सिट्रिक एसिड है और ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ पे ये एकोनिटेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में सिस एकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप जब इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा प्लस H2O माइनस H2O, यानी कहीं तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो आप इस प्रोसेस में देखेंगे जब सिट्रिक एसिड सिस एकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और यह प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके जस्ट ऑपोजिट आप देखिए सिस एकोनिटिक एसिड के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसका के साथ इसका एडिशन हो रहा है और एंजाइम सेम है, देखिए एकोनिटेज एंजाइम। और इस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन पहले सिस एकोनिटिक एसिड में होगा, सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये दोनों जो प्रोसेस है ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कंप्लीट होंगे और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। तो इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल की नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है फिर। अब ये आइसोसिट्रिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। आइसोसिट्रिक एसिड क्या होता है, आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देखिए एंजाइम से पता चल जाना चाहिए डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज मतलब ये डीहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, यानी यहाँ पर किसी न किसी कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो आइसोसिट्रिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। आइसोसिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। तो आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ये हाइड्रोजन इससे रिलीज होता है वो NAD से यहाँ पर ऐड हो जाता है और NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब ये देखिए डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के नाम से पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब एक कार्बन यहाँ से रिलीज हो रहा है। ये CO2 की फॉर्म में क्या हो रहा है, एक कार्बन ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से रिलीज हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन। और एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, ऑक्जेलोसक्सिनिक कार्बोक्सिलेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पर दोबारा देखिए यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज हाइड्रोजन जो होगा वो किससे ऐड हो जाएगा, NAD से रिलीज से ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, सक्सिनिक एसिड। और यहाँ पर देखिए ये GDP जो है, ये GDP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर कर यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन करता है, यानी एक यहाँ पे फॉस्फेट इससे ऐड हो गया और यहाँ पे क्या बन गया,
एडीपी को एक एटीपी मॉलिक्यूल दे देगा। तो जब ये एडीपी को एक एटीपी मॉलिक्यूल देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडीपी तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट, यानी ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और ये ट्राइफॉस्फेट में हो गया। यानी यहाँ पर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसने अपना एक फॉस्फेट इसको दिया, किसको दिया, एडीपी को, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस पूरे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है और सबस्ट्रेट लेवल पर यहाँ पर फास्फोराइलेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये एफएडी जो है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका भी डीहाइड्रोजिनेशन होता है, इसलिए एंजाइम क्या हुआ, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। तो एफएडी किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 में। फ्यूमेरिक एसिड देखिए यहाँ पर फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंट में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मैलिक एसिड जो है वो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और NAD से NADH का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में जो हमने ऑक्सिलो एसिटिक एसिड देखा था जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A से रिएक्ट करता है, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट वापस बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। अब ये पूरी साइकिल में आप देखेंगे ये यहाँ पे ये थोड़ा सा कट रहा है, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A से रिएक्ट करता है और यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड बनाता है। साइट्रेट क्या होता है, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड जो है ये देखिए आइसोसाइट्रेट पे कन्वर्ट हो रहा है। आइसोसाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। ये देखिए अल्फा कीटो ग्लूटरेट मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद क्या बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे मैंने बताया था ये जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए आप। और ये जीटीपी अगर एक फॉस्फेट एडीपी को दे दे तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये यहाँ पर फास्फोराइलेशन प्रोसेस हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बना, सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट यानी फ्यूमेरिक एसिड, और इससे क्या बना, मेलेट यानी मैलिक एसिड, और ये अगेन क्या बन गया यहाँ पे, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो ये पूरा पाथवे क्रेब्स साइकिल तो आपने स्टार्टिंग ग्लाइकोलिसिस से करी थी जो कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, और उसमें प्रोडक्ट क्या बना था, वहां पर पायरुविक एसिड। फिर वो पायरुविक एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया था, एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ, और वो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो साइटोप्लाज्म में ही रिएक्ट करता है और वहां पर ऑक्सिलो एसिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए ये इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है और आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। पहले सिट्रिक एसिड बनता है, देन आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। और ये इनमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे एंजाइम भी आपको लर्न करने हैं। तो आप जब अगर सीक्वेंस में याद करेंगे तो आई थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्रेब्स साइकिल था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देखिए NAD बन रहा है, FAD का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, FAD का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सिट्रिक एसिड पाथवे भी हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल को। और आपको पता होगा कि एक NAD से कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इनके फुल फॉर्म भी है, FAD को हम बोलते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। NAD को आप जानते हैं निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो सिट्रिक एसिड पाथवे में इन सब का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है
और यहाँ ये जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि ये अलग अलग साइटोक्रोम से जब पास होते हैं तो ये ईटीएस साइकिल नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अब आप उसमें पढ़ेंगे कि कैसे ईटीएस साइकिल में नेक्स्ट देखिए। अब ये पूरी रिएक्शन को आप समराइज करना चाहें तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में बना था, ये पायरुविक एसिड देखिए क्योंकि क्रैब साइकिल है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा और यहाँ पे ये देखिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एफएडी बन रहा है, एनएडी बन रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। ये देखिए पूरा इसको इस इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं कि पायरुविक एसिड का आगे जब पूरा ब्रेकडाउन होगा तो वो प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होगा। अब देखिए अगर हम एनर्जी देखना चाहें कहाँ कहाँ पे कितने एटीपी की मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखिए कि जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा क्या था एक्चुअली में, यहाँ पे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब टोटल ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो ये पायरुविक एसिड बना, अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ये दोनों प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन, ये कहाँ कंप्लीट होता है, ये साइटोप्लाज्म में। ये याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, इसको आप साइटोसोल भी कह सकते हैं। और पायरुविक एसिड कहाँ पर बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन, ये स्टेप भी कहाँ कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जब एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया तो अब ये क्रेब्स साइकिल एक्चुअली अब स्टार्ट होती है और ये एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है और वहां पर जाकर ये क्या बना लेता है, अलग अलग एसिड बनाता है। जैसे आप पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और लास्ट में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से लास्ट में अगर आप देखें टोटल रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स गेन होते हैं, 38। याद रखिएगा टोटल रेस्पिरेशन में 38। आपको याद हो तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, 2। तो एक पायरुविक एसिड में 15 और दूसरे में 15, तो टोटल जो होते हैं ना 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स तो बन जाते हैं ग्लाइकोलिसिस मतलब क्रैब साइकिल में, और 8 इसमें हो गए, तो टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है टोटल रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन से। ग्लाइकोलिसिस किसने डिस्कवर किया, आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस 3 साइंटिस्ट है, एमडेन, मेयर और पार्नास पाथवे कहते हैं। ये कहाँ कंप्लीट होता है, ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 8 बनते हैं। अब क्रैब साइकिल की बात करें तो क्रैब साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। इसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, या आप यूं कह सकते हैं इसमें 24। और टोटल रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, आप गेन कर सकते हैं, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये पूरा प्रोसेस है देखिए रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में एक्चुअली में होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यानी ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। सिंपल क्या है, यहाँ पे देखो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में ये देखिए इतनी सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, 38। तो ग्लूकोज तो यहाँ पे क्या था, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, और ये क्या हो गया, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो हमेशा क्या होगा, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यहाँ फॉर्मेशन होता है। तो ये एक सिंपल, एक सिंगल रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है।
अदरवाइज आप जानते हैं कि ये कितनी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते हैं। ये जो एक सिंपल इक्वेशन हमें दिख रही है, हमने इतना लंबा प्रोसेस पढ़ा उसके लिए, जो कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो रही थी। तो ये इसी को आप समराइज किया है कि इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। कंप्लीट वही चीज है। क्रेब्स साइकिल में कितने मॉलिक्यूल्स, CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स, NADH के 3 मॉलिक्यूल्स, FAD का 1 मॉलिक्यूल, GTP का 1 मॉलिक्यूल। तो ये सारे कितने कितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं क्रेब्स साइकिल में। ये देखिए इतने ATP, इतने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये NAD ना 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, FAD 2 ATP मॉलिक्यूल और GTP 1 ATP मॉलिक्यूल। तो ये इनसे इतनी इतनी एनर्जी रिलीज होती है।